वीलॉग का आगाज़ करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं मलिक रियाज साहब की। मलिक रियाज साहब 190 मिलियन पाउंड केस इमरान खान साहब जिनकी नैब ने गिरफ्तारी डाल रखी है। 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड भी आज मंजूर हुआ है। नैब ने जिस केस में 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड जो है वो एहतसाब अदालत से जो है मंजूर करवाया है। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात भी आपको रिमांड के हवाले से जो है आपको आगे देंगे अगले हिस्से में। लेकिन यहाँ पर पहले बात करते हैं मशरिक बैंक जो पूरे का पूरा जिसकी बुनियाद पर यह केस बनाया गया 190 मिलियन पाउंड केस, जिसमें आज मशरिक बैंक ने अपना जवाब जो है दायर कर दिया है मलिक रियाज साहब की तरफ से। गैर मुल्की बैंक के जवाब में नए इंकशाफात। मलिक रियाज साहब ने रियायत मांग ली। रकम हुकूमत पाकिस्तान को भिजवाए जाने का तासुर दुरुस्त नहीं। मशरिक बैंक मुस्लिक खत में बरतानवी अदालत के अहकामात का भी जिक्र। बहरिया टाउन कराची केस में 190 मिलियन पाउंड अदायगी से मुतल्लिक अहम पेशरफ्त हुई। मशरिक बैंक ने केस के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अपना जवाब जमा करवा दिया, जबकि मलिक रियाज ने 190 मिलियन पाउंड केस में सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त दे दी। मशरिक बैंक ने बरतानवी नेशनल क्राइम एजेंसी NCA का 2019 में लिखा गया खत भी सुप्रीम कोर्ट में पेश कर दिया। खत का मतन ये भी बताता है कि वेस्टमिनिस्टर मजिस्ट्रेट अदालत ने दिसंबर 2018 में मुतासरा फरीक का लंदन में गैर मुल्की करेंसी अकाउंट मुंजमद कर दिया था। NCA के खत में लिखा गया है कि बरतानवी जज ने अकाउंट फ्रीजिंग ऑर्डर कलअदम करार दिए थे। इसके बाद नवंबर 2019 में NCA की जानिब से अकाउंट्स बहाल किए गए। NCA के खत में मजीद इंकशाफात हुए कि नवंबर 2019 को अकाउंट्स में 2 करोड़ पाउंड की रकम मौजूद थी। मशरिक बैंक के जवाब में कहा गया कि अकाउंट होल्डर ने NCA के कहने पर नहीं बल्कि खुद रकम पाकिस्तान हुकूमत को भिजवाई, यानी रकम खुद पाकिस्तान भिजवाई। जवाब में बताया गया कि 190 मिलियन पाउंड की रकम मलिक रियाज के फैमिली मेंबर की हिदायत पर पाकिस्तान मुंतकिल हुई थी। मशरिक बैंक का कहना है कि यह तासुर दुरुस्त नहीं कि यह रकम हुकूमत पाकिस्तान को भिजवाई गई थी। मशरिक बैंक की तरफ से जमा कराए गए जवाब में अकाउंट होल्डर की जानिब से फंड ट्रांसफ़र के लिए एक हिदायती खत भी शामिल है, जिसमें अकाउंट होल्डर ने बैंक को हदायत देते हुए लिखा कि नेशनल क्राइम एजेंसी ने वेस्टमिनिस्टर मजिस्ट्रेट कोर्ट के हुक्म से अकाउंट गैर मुंजमद कर दिया है और ये मेरे वकील को NCA की जानिब से मेरे हवाले से एक कंफर्ट लेटर मसूल हुआ। खत में हिदायत दी गई हैं कि मैं इस खत के ज़रिए नाकाबिले तहरीफ और गैर मशरूत तौर पर आपको किसी हवाला और हदायत के बगैर बराह रास्त इजाज़त देती हूँ और हिदायत करती हूँ कि इस तारीख पर जिस पर आपको तहरीरी तौर पर यह तस्दीक मिली, इस वक्त अकाउंट में मौजूद सारा बैलेंस डेबिट किया जाए और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के दर्ज झैल अकाउंट में अदायगी की जाए। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अकाउंट की तफसीलात बयान की गई थी। ख्याल रहे कि मशरिक बैंक ने अपनी इस क्लाइंट का नाम मुबशरा मलिक बयान किया है, जो कि मलिक रियाज साहब की बहू हैं, जिन्होंने बैंक को फंड्स ट्रांसफ़र के लिए खत लिखा था। मलिक रियाज ने 190 मिलियन पाउंड केस में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दरखास्त दे दी। दूसरी जानिब बहरिया टाउन के मालिक मलिक रियाज ने जो दरखास्त दी उसमें कहा गया कि नैब 190 मिलियन पाउंड मामले की तहकीकात कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान रिमार्क्स या ऑब्जर्वेशन नैब की तहकीकात को मुतासिर कर सकती है। नैब सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन का तहकीकात में असर ले सकता है। मलिक रियाज ने दरखास्त में इस्तदा की कि सुप्रीम कोर्ट दरखास्त का जायज़ा लेकर मुनासिब हुक्म जारी करे। जी, ये बड़ा एक अहम तरीन फैसला है जिसमें इमरान खान साहब को जो है फंसाया गया है। ये बेसिकली वो कहना ये चाह रहे हैं कि खोदा पहाड़ निकला चूहा, वो बल्कि चूहा भी नहीं निकला इस केस के अंदर, कि जिस केस के अंदर इमरान खान साहब की गिरफ्तारी डालेगी वो रकम तो हुकूमत पाकिस्तान के अकाउंट में आई नहीं। यानी सारा का सारा मुकदमा जिसके तहत इस वक्त इमरान खान साहब जो है नैब ने उनकी गिरफ्तारी डाल रखी है, 4 रोज़ा जो है जिस्मानी रिमांड भी हासिल कर लिया है एहतसाब अदालत से। उसके तहत जो केस बनाया गया वो इतना बोगस है कि अब मशरिक बैंक के ने जो अदालत में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो जमा करवाया है अपना जवाब, उसने सारी की सारी कुल्ली खोल दी है। यानी तमाम राजों से पर्दा उठा दिया कि ऐसा कोई पैसा पाकिस्तानी अकाउंट हुकूमत के अकाउंट में ट्रांसफ़र हुआ ही नहीं। यानी वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अकाउंट में पैसा आया, लेकिन इमरान खान जो उस वक्त के वज़ीर आज़म थे उनका उससे लेना देना कोई नहीं। यहाँ पर आपको मज़ीद बताते हैं कि एहतसाब अदालत ने इमरान खान का 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। नैब को चेयरमैन PTI से मज़ीद 4 रोज़ तक अडयाला जेल में तफ्तीश करने की इजाज़त। एहतसाब अदालत ने 190 मिलियन पाउंड केस में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान का
4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर करते हुए केस की समाअत 27 नवंबर तक मुलतवी कर दी। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने अडयाला जेल में चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ अलकादिर ट्रस्ट केस 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत की। डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल नैब ने मुजफ्फर अब्बासी और इमरान खान के वकील लतीफ़ खोसा अदालत में पेश हुए। नैब की जानिब से इमरान खान से मजीद तफ्तीश के लिए जिस्मानी रिमांड में तोसी की इस्तदा की गई, जिसे अदालत ने मंजूर करते हुए साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान का मजीद 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। अदालत ने इमरान खान को पीर को 27 नवंबर दोबारा अदालत पेश करने का हुक्म देते हुए समाअत मुलतवी कर दी। अदालत ने नैब को चेयरमैन पीटीआई से मजीद 4 रोज़ तक अडयाला जेल में तफ्तीश की इजाज़त भी दे दी। गुज़िश्ता रोज़ नैब टीम अलकादिर ट्रस्ट केस में चेयरमैन पीटीआई से तफ्तीश करने अडयाला जेल पहुंची थी। नैब की टीम 6 घंटे अडयाला जेल में मौजूद रही और इमरान खान से तफ्तीश के बाद अडयाला जेल से वापस रवाना हो गई। नैब टीम में एडिशनल डायरेक्टर मुस्तनसर इमाम और मोहम्मद गुफरान शामिल थे, जिन्होंने चेयरमैन पीटीआई से जेल के कॉन्फ्रेंस रूम में तफ्तीश की। तो जी नैब 190 मिलियन पाउंड, पूरा पाकिस्तानी मीडिया यहाँ पर अब तो हैरान परेशान ही हो गया होगा कि उनके साथ क्या हुआ, ये क्या मामला बन गया कि जिस केस में उन्होंने उठाया था इमरान खान साहब को, वो केस तो साबित ना कर सके। मलिक रियाज साहब का जो आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो उन्होंने मशरिक बैंक के थ्रू जवाब जमा करवाया है, उस बैंक में के जवाब ने तो बड़े बड़े राजों से पर्दा उठा दिया कि वो रकम तो हुकूमत पाकिस्तान के अकाउंट में आई ही नहीं, ये किस चीज़ के तहत साबिक वज़ीर आज़म को केस में डाल रखा है। खैर, जो भी इस केस का फैसला हो वो हमें मालूम हो जाएगा। इसके अलावा जो आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जी आपको याद होगा वो केस की समाअत कर रहा था। पीटीआई के बल्ले का निशान की बरकरार रहा। पीटीआई को मुबारकबाद कि उनका जो बल्ले का निशान था वो बरकरार है। पीटीआई को 20 रोज़ में दोबारा इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाने का हुक्म, वो इलेक्शन कमीशन जिसने मुस्लिम लीग नून का जो केस था इंट्रा पार्टी इलेक्शन का, वो जो है सरदखाने में रखा था, अब उन्होंने पीटीआई को 20 रोज़ का वक्त दिया है कि वो इंट्रा पार्टी इंतखाबात करवाएं। खैर, इलेक्शन कमीशन ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बल्ले का निशान बरकरार रखते हुए 20 रोज़ में दोबारा इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराने का हुक्म दे दिया। इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई के इंट्रा पार्टी इंतखाबात से मुतल्लिक महफूज फैसला सुना दिया। ईसीपी ने फैसले में तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इंतखाबात को कलअदम करार देते हुए कहा कि पीटीआई ने आइन के मुताबिक इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं करवाए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 20 रोज़ के अंदर दोबारा इंट्रा पार्टी इंतखाबात करवाए। फैसले में मजीद कहा गया कि पीटीआई इंतखाबात के बाद 7 रोज़ के अंदर रिपोर्ट जमा करवाए। पार्टी इलेक्शन न कराने पर इंतखाबी निशान के लिए नाअहल होगी। वाज़ेह रहे कि इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन से मुतल्लिक 13 सितंबर को फैसला जो है महफूज किया था। दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन कमीशन के फैसले को हाई कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान कर दिया। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए तहरीक इंसाफ के वकील बैरिस्टर गौहर ने यह कहा कि इलेक्शन कमीशन के फैसले से बहुत अफसोस हुआ, इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं हुए। उन्होंने मजीद कहा कि पार्टी ने इलेक्शन आइनो कानून के मुताबिक करवाए। इलेक्शन कमीशन ने यह नहीं कहा था कि पार्टी इंतखाबात आइन के मुताबिक नहीं हुए, बल्कि इलेक्शन कमीशन ने कहा था कि दस्तावेजात पूरे नहीं हैं। हम इलेक्शन कमीशन के इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस के फैसले को हाई कोर्ट में चैलेंज करेंगे। जो तो पीटीआई ने भी ऐलान कर दिया है कि वो इंट्रा पार्टी इंतखाबात का जो फैसला है इलेक्शन कमीशन ने जिन इंतखाबात को कलअदम करा दिया है उसको जो है हाई कोर्ट में चैलेंज किया जाएगा। इलेक्शन कमीशन का इजलास, सियासी जमातों का इंतखाबी रोल्स में मुत्तहिद तरमीम पर इत्तफाक। इस्लामाबाद से जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में इंतखाबी रूल्स में तरमीम से मुतल्लिक सियासी जमातों से मुशावरत के बारे में इजलास हुआ। इजलास की सदारत चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा ने की। इजलास में मेंबरान, सेक्रेटरी, लॉ विंग और इलेक्शन विंग्स के हुकाम शरीक हुए। इजलास में शेख रशीद, आजम नज़ीर तारड़, कमर ज़मान कायरा दीगर शरीक हुए। ज़राए के मुताबिक सियासी जमातों की जानिब से इलेक्शन रूल्स में तरमीम से मुतल्लिक सियासी जमातों ने अपना अपना मौक़िफ़ पेश किया। सियासी जमातों की जानिब से मुत्तहिद रूल्स में तरमीम की हिमायत कर दी गई। सियासी जमातों की जानिब से इलेक्शन रूल्स में बाज़ तरमीम पर इत्तफाक हो गया। ज़राए के मुताबिक इलेक्शन कमीशन की जानिब से इलेक्शन रूल्स में तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी भी करवाई गई। इंतखाबात के लिए तैयारी मुकम्मल। 30 नवंबर को हल्का बंदियों की हतमी फहरिस्त शाया होगी। ईसीपी चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की ज़ेर सदारत इजलास में मुल्क में आइंदा बरस होने वाले इंतखाबात की तैयारियों का जायज़ा लिया गया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत इंतखाबात की तैयारियों से मुतल्लिक इजलास में ब्रीफिंग के दौरान बताया गया कि इलेक्शन कमीशन इंतखाबात के लिए मुकम्मल तैयार है और हल्का बंदियों की हतमी फहरिस्त 30 नवंबर को शाया कर दी जाएगी।
इलेक्शन कमीशन का कहना था कि इब्तदाई हल्का बंदियों पर तमाम इतराज़ात पर इलेक्शन कमीशन ने समाअत मुकम्मल कर ली है। हतमी इंतखाबी फहरिस्तों की प्रिंटिंग नादरा में जारी है। सियासी जमातों की मुशावरत के बाद इलेक्शन कमीशन ने ज़ाब्ता अखलाक की मंजूरी दे दी है। ज़ाब्ता अखलाक का बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन आइंदा चंद रोज़ में जारी कर दिया जाएगा। याद रहे कि इलेक्शन कमीशन ने 8 फरवरी 2024 बरोज़ जुमेरात मुल्क भर में आम इंतखाबात कराने का ऐलान किया है। रावलपिंडी पुलिस ने अदालत से 9 मई के मुकदमात में नामजद मुल्जिमान की दोबारा गिरफ्तारी मांग ली। ताहम अदालत ने 100 से ज़ायद मुल्जिमान के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा खारिज कर दी। तफसीलात के मुताबिक पुलिस ने 9 मई के वाक़यात की तहकीकात का दोबारा आगाज़ करते हुए 100 के करीब मुल्जिमान को इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में पेश कर दिया। अब आपको यहाँ पे याद करते चलें कि जैसा कि इलेक्शन का माहौल बन रहा है तो PTI के कारकुनान को एक बार फिर उठाया जाने का भरपूर प्लान इसी तरह बनेगा। अब इस जो इन्होंने मांगी थी गिरफ्तारी, तो इस पर अदालत ने जो है रिमार्क्स दिए कि कहा आप लोग गरीबों के पीछे क्यों पड़े हैं, बड़े ओहदेदारों को क्यों नहीं पकड़ते। ATC ने 9 मई वाक़यात के नामजद मुल्जिमान से दोबारा तफ्तीश के मामले पर 100 से ज़ायद मुल्जिमान के जिस्मानी रिमांड की सदा खारिज कर दी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में मुकदमात में नामजद मुल्जिमान की जानिब से PTI की कानूनी टीम पेश हुई। अब कुछ बात करते हैं जी दुनिया की और दुनिया में जारी सियासी मंजरनामे की। गज़ा और इसराइल के दरमियान जारी जंग की जंगबंदी से मुतल्लिक जो है इसराइल ने जी एक बड़ा दावा किया है। जंगबंदी उन्होंने का ऐसा कहना था कि जंगबंदी जुम्मे से होगी, इससे पहले किसी कैदी को नहीं छोड़ा जाएगा। इसराइल गज़ा में आर्जी जंगबंदी के माहदे पर अमल दरामद में तखीरी खरबे इस्तेमाल करने लगा। इसराइल के कौमी सलामती का मशीर ने कहा कि जुम्मे के रोज़ से पहले किसी कैदी को नहीं छोड़ा जाएगा। इसराइली हुकाम के मुताबिक जंगबंदी का आगाज़ जुम्मे से होगा। जंगबंदी के ऐलान तक गज़ा में जो हमले जारी रहेंगे। इससे पहले इसराइली ओहदेदार ने कहा था कि 4 रोज़ा आर्जी जंगबंदी का आगाज़ जुमेरात दोपहर 1 बजे से होगा। आर्जी जंगबंदी माहदे के तहत इसराइल से 150 फ़लस्तीनी ख़वातीन और बच्चों की रिहाई के बदले हमास की जानिब से 50 यरगमाली ख़वातीन और बच्चों को रिहा किया जाएगा। माहदे में गज़ा के लिए इंसानी इमदाद और ईंधन की फराहमी भी शामिल है। इस पर सऊदी अरब ने जो है बड़ा ऐलान किया है। सऊदी अरब ने कहा कि सलामती कौंसल की करारदादों पर अमल करवाया जाए। सऊदी अरब का ऐसा कहना था। सऊदी वज़ीर ख़ारजा ने मुतालबा किया कि क़याम अमन के लिए सलामती कौंसल की करारदादों पर अमल करवाया जाए। सऊदी और अमरीकी वज़ीर ख़ारजा के दरमियान टेलीफोनिक गुफ्तगू भी हुई। दोनों वज़ीर ख़ारजा ने गज़ा में जंग बंदी के तरीक़ों पर तबादला ख्याल किया। इस मौके पर सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान ने कहा कि गज़ा में ख़तरनाक अस्करी कार्रवाइयाँ की जा रही हैं और गज़ा से फ़लस्तीनी अवाम की जबरी नकल मकानी को मुस्तरद करते हैं। उन्होंने कहा कि गज़ा इंसानी हमदर्दी के तहत जंगबंदी की बजाय गज़ा में ज़ख्मियों की तिब्बी इमदाद को फिलफोर बहाल किया जाए। उन्होंने कहा कि आलमी बरादरी गज़ा में जंगबंदी के लिए अपना इखलाकी किरदार अदा करे। तो ऐसा कहना था जी सऊदी जो है वज़ीर ख़ारजा का। हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला जो है फ़लस्तीनी भाइयों पर अपना रहम व करम नाज़िल फरमाए और उनकी मदद फरमाए और दुनिया भर को जो है एक दफ़ा फिर दुनिया भर को अमन की तरफ लुटाए। दुनिया का अमन जो इस वक्त तहबाला है उसको फिर पुरअमन माहौल बना दे। आपका बहुत शुक्रिया। वीलॉग के आखिर में मैं ये पैगाम देता चलूँ कि जिन दोस्तों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो अगर चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद।